अश्केलोन में हमला हुआ। आईआरजीसी ने कहा कि इजराइल के 5 शहरों को निशाना बनाया, जिनमें तेल अवीव, अश्केलोन और अशदोद हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अशदोद की तस्वीर है, जहां पर हाईवे पर चलती हुई एक गाड़ी ने ये ब्लास्ट रिकॉर्ड किया। हालांकि हाईवे पर नहीं हुआ, हाईवे से ठीक बगल में आकर ये मिसाइल गिरी है। कौन सी मिसाइल थी, क्या स्थिति थी, क्योंकि दूर है ये गाड़ी, इसके ऊपर स्प्लिंटर्स आए हैं इसके कांच पर आते हुए। आप गौर से देखेंगे तो आपको स्प्लिंटर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, टुकड़े अचानक कांच से टकराते हुए। तो इतनी दूर भी ये सारे टुकड़े आए, यहाँ पर टारगेट किया। यही हालत अश्केलोन में हुई है। अशदोद, अश्केलोन, तेल अवीव, इन 3 जगहों को निशाना बनाया है अभी ईरान ने। इसके साथ हाइफा जो कि एक पोर्ट सिटी है, वहां पर भी ईरान ने हमले किए हैं। तो जैसा मेजर जनरल राजन कोचर कह रहे थे, इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि अभी ईरान ने कुछ सरप्राइज एलिमेंट अपने पास रखे हुए हैं। मंजू जी, आप डिप्लोमेसी को बहुत नजदीक से समझती हैं, क्या रूस के बयान को इंटरप्रेट करिए मेरे सामने। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं अमेरिका का हमला गलत है, उसके आधार गलत हैं। इससे पहले तुलसी गाबार्ड कह चुकी थी कि कोई ऐसा सबूत नहीं है कि न्यूक वेपन्स ईरान बना रहा है, लेकिन बाद में ट्रंप हमले का आदेश दे देते हैं। ईरान के साथ है रूस, इसको भी क्या मैं इसको शब्दों की तरह समझूं या रीड बिटवीन द लाइंस कुछ और मैसेज है? नहीं, बिल्कुल जो एक मैसेज है यूएस को भी, अमेरिका को भी, कि आप मत सोचिए कि ईरान अकेला खड़ा है, हम उनके साथ हैं। लेकिन किस हद तक वो रहेंगे और कितना हद तक मदद करेंगे और वहां पे कूदेंगे लड़ाई में, उसकी उम्मीद मुझे तो बिल्कुल नहीं है कि वो आएंगे और लड़ाई बूट्स ऑन द ग्राउंड या कोई और उनके पास है भी नहीं इतने लोग, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो इसलिए अब वो सिर्फ मुझे लग रहा है अगर एक्स्ट्रा उनके पास मिसाइल्स वगैरह हो या एडवाइस हो तो वो दे सकते हैं, पर मुझे नहीं लग रहा है कि वो और उससे ज्यादा कुछ अभी कर पाएंगे। लेकिन एक वो अपना भी, क्योंकि एक वो पावर है तो वो अपना अस्तित्व भी दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को और अमेरिका को भी, कि आप ये मत सोचिए कि ईरान अकेला खड़ा है, हम उनके साथ हैं। और बिल्कुल चीन का भी एक यही रवैया है कि हम उनके साथ हैं, वो भी बूट्स ऑन द ग्राउंड मुझे नहीं लगता है डालेंगे। और मिडिल ईस्ट में एक्चुअली अगर हम देखेंगे सारे और जो दूसरे देश हैं, वो एक्चुअली इतनी डिविजन्स हैं उनके बीच में भी कि वो इकट्ठा एज वन वॉइस नहीं बोलेंगे। और अगर हॉर्मुज ये जो स्ट्रेट्स अगर बंद होते हैं तो मेन इफेक्ट एशिया पे होगा और वहाँ के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मिडिल ईस्ट की हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मेन जो वहाँ से कारोबार निकलता है, जो कार्गो निकलता है, वो सब मिडिल ईस्ट का जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्हीं का मेन वहां से पास होके निकलता है। तो ये भी एक मुझे लग रहा है कि एक उसके ऊपर भी वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा इकोनॉमिक डिजास्टर है, इकोनॉमिक सुसाइड है। तो आई डोंट थिंक इनके पास इतने ऑप्शंस हैं ईरान के पास अब रह रहे हैं, क्योंकि लेकिन जैसे अभी कहा कि सम मिसाइल्स एंड सम वो अभी भी टारगेट्स जो उनके हाथ में है वो कोशिश करेगा यूज करने के लिए और एंड के लिए रखेगा। लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है ये डिप्लोमेसी अभी कोई उसका रोल नहीं रह गया इस वक्त, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं है इस वक्त बात करने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है ईरान को की बात करिए, आप इसको बंद करिए, लेकिन ईरान इस वक्त जब तक बहुत रिटेलिएशन ना करे और जो थोड़ा उनका भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ना बने, वो भी इसको नहीं करना चाहेंगे, इसके लिए कोई भी पीस टॉक्स नहीं करना चाहेंगे। इसराइल का तो खैर अब उसका ज्यादा से रह नहीं गया, तो द यूएस इज डिसाइडिंग व्हाट विल हैपन, जहां तक मुझे नजर आ रहा है, जहाँ तक आपको नजर आता है। और कई चीजें यहाँ पर हैं, केवल यूएस की बात नहीं है, इजराइल की बात नहीं है, ईरान की नहीं है, आसपास के कंट्रीज का रवैया वो भी एक बड़ा क्वेश्चन में है। कहते हैं जब इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तब समझ में आता है कि रियल एनिमी और रियल फ्रेंड कौन है। लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान ने एक बयान जारी किया है। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि हम न्यूक्लियर